Atkins Diet Plan for Weight Loss. High Protein Low Carb Indian Diet Plan for Weight Loss. Hey friends, welcome to dietburrp, where we talk about food and yes, food that helps you in losing weight. मेरा नाम पायल है और मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट इंडियन वर्जन ऑफ एटकिंस डाइट फॉर वेट लॉस, एक हाई प्रोटीन, हाई फैट, हाई फाइबर वेट लॉस डाइट। ये डाइट काफी मायनों में कीटो डाइट से सिमिलर है, हाउएवर विद अ बोनस दैट इसमें जो फूड लिस्ट है उसमें आपको कीटो की फूड लिस्ट के मुकाबले कई ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। एटकिंस डाइट भी कीटो की तरह ही एक फंडामेंटल ट्रुथ पे काम करती है, दैट इज अगर आपके बॉडी में कार्ब्स नहीं होंगे तो आपकी बॉडी अपने आप ही फैट बर्न करेगी ताकि आपको एनर्जी मिल पाए और आप वेट लॉस कर पाए। इस समय दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि फास्ट एंड रीजनेबल फैट ब्रेक डाउन करने के लिए 3 बेस्ट डाइट्स हैं। नंबर 1 कीटोजेनिक डाइट, नंबर 2 एटकिंस डाइट और नंबर 3 इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट। कीटोजेनिक डाइट के वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन डाइट प्लान्स और इंटरमिटेंट फास्टिंग के डाइट प्लान्स वाले वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे मौजूद हैं। आप डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में इनके लिंक्स पे क्लिक करके इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये एटकिंस डाइट प्लान फॉर वेट लॉस। एटकिंस डाइट के 4 फेजेस होते हैं, हर फेज का अपना एक अलग ही कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सबसे पहला फेज है इंडक्शन फेज। इस फेज का ड्यूरेशन 7 डेज टू 15 डेज होता है। इसी फेज में मैक्सिमम वेट लॉस होता है। इस फेज में आप लो कार्ब, हाई प्रोटीन, मॉडरेटली हाई फैट एंड हाई फाइबर डाइट कंज्यूम करते हैं। कार्ब इनटेक होता है अराउंड 20 ग्राम्स पर डे। एटकिंस डाइट का अगला फेज है बैलेंसिंग फेज। इस फेज में आप धीरे धीरे अपनी डाइट में कुछ फ्रूट्स और कुछ लो कार्ब वेजिटेबल्स ऐड करना स्टार्ट करते हैं ताकि विटामिन्स एंड मिनरल डेफिसिट ना हो और न्यूट्रिशनल बैलेंस हम रिस्टोर कर पाएं। इन स्टेजेस में आपको एग्जैक्टली क्या खाना है और कैसे खाना है ये आपको हम हमारे सैंपल डाइट प्लान में डिटेल्स में बताएंगे। थर्ड फेज है फाइन ट्यूनिंग फेज। इस फेज में वेट लॉस प्रोसेस थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है क्योंकि धीरे धीरे हम इस फेज में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को री इंक्लूड करना स्टार्ट करते हैं। यूँ तो एक्सरसाइजेस हर फेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, पर स्पेसिफिकली इस फेज में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम मसल्स एंड बॉडी को टोन करने पे ज्यादा ध्यान देते हैं ताकि आपकी बॉडी फिट रहे, टोन्ड रहे, आपकी स्किन लूज ना पड़े। फोर्थ एंड फाइनल फेज जो है वो है मेंटेनेंस फेज। इस फेज में आते आते हम एक प्रॉपर न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड मील कंज्यूम करने पे ध्यान देते हैं ताकि ये आपकी लाइफस्टाइल बन जाए और आपने जो वेट लॉस किया है वो हमेशा के लिए मेंटेन आप कर पाएं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कौन सा फेज कितने दिन तक फॉलो करना है ये डिपेंड करेगा आपके टोटल वेट लॉस गोल पर। फॉर एग्जांपल, अगर आपको टोटली 15 kgs वेट लॉस करना है तो इंडक्शन फेज यानी कि फेज 1 ऑफ एटकिंस डाइट आपको तब तक फॉलो करना है जब तक आप 8 kgs वेट लूज नहीं कर देते। उसके बाद हर फेज में आप 2 to 3 kgs टारगेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लिस्ट ऑफ फूड्स टू अवॉइड इन एटकिंस डाइट फॉर वेट लॉस। आपको अवॉइड करना है शुगरी ड्रिंक्स जैसे कि फ्रूट जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स, क्रीम बेस्ड ड्रिंक्स और मिल्क शेक्स। अगला फूड है बेकरी आइटम्स। इसमें आपको अवॉइड करना है केक्स, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम्स एंड कैंडीज। बेसिकली मैदा से बनी हर चीज आपको अवॉइड करनी है। थर्ड फूड आइटम है सीरियल्स। सीरियल्स में आपको प्रोसेस्ड सीरियल्स तो अवॉइड करने ही है, साथ में आपको व्हीट, बार्ली, राइस, बेसिकली ऑल कार्ब फूड्स आपको अवॉइड करने हैं। अगला फूड ग्रुप है फैट्स। इसमें आपको डालडा, कॉटन सीड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कैनोला ऑयल ये सब अवॉइड करना है। नेक्स्ट ग्रुप इज हाई कार्ब वेजीज। आपको पोटैटो, टर्निप्स, बीटरूट, स्वीट पोटैटो ये कम्प्लीटली अवॉइड करने हैं। अगला ग्रुप है हाई कार्ब फ्रूट्स का। इसमें आपको मैंगो, बनाना, चीकू, कस्टर्ड एप्पल्स और ग्रेप्स कम्प्लीटली अवॉइड करने हैं। अब चलिए देखते हैं लिस्ट ऑफ फूड्स टू इंक्लूड इन योर एटकिंस डाइट प्लान फॉर वेट लॉस। नॉन वेजिटेरियंस अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं एग्स, मीट लाइक चिकन एंड पोर्क, फिशेस लाइक सार्डाइन्स, ट्राउट्स एंड सैमन। वेजिटेरियंस इंक्लूड करिए डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि चीज, मिल्क एंड कर्ड। नट्स एंड सीड्स में आप इंक्लूड करिए आलमंड्स, walnuts, sunflower seeds, flax seeds and chia seeds. लो कार्ब वेजीज में आपको इंक्लूड करना चाहिए कैप्सिकम, पालक, ब्रोकली, पम्पकिन, पत्ता गोभी, खीरा, लेटिस, मूली, फूल गोभी, सैलड लीव्स और अन्य ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स।
फ्रूट्स में आप ले सकते हैं बेरी फ्रूट्स जैसे कि जामुन, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी या फिर बेर। आप एवोकाडो भी ले सकते हैं। यूँ तो एटकिंस डाइट में लेग्यूम्स और पल्सेस अवॉइड ही करने के लिए कहा जाता है, बट जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए बिना लेग्यूम्स और पल्सेस की डाइट खाने का मतलब है सिर्फ पनीर पर पूरी तरह से डिपेंडेंट होना। मैंने पर्सनली अपने क्लाइंट्स को जो एटकिंस डाइट फॉलो कर रहे हैं उनकी डाइट में लेग्यूम्स एंड पल्सेस यूज किया है एंड हमें काफी अच्छे वेट लॉस रिजल्ट्स मिले। इसीलिए अपने वेजिटेरियन व्यूअर्स के लिए मैं यहाँ पे लेग्यूम्स एंड दाल्स को सैम्पल डाइट प्लान में मेंशन कर रही हूँ। तो ऑल सेड एंड डन, चलिए देखते हैं एक हाई प्रोटीन वेट लॉस डाइट यानी कि इंडियन वर्जन ऑफ एटकिंस डाइट प्लान फॉर वेट लॉस। अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। अर्ली मॉर्निंग में आपको लेना है 1 ग्लास वार्म वाटर विद लेमन, साथ में आप लीजिए 4 सोक्ड आलमंड्स और 1 टीस्पून रोस्टेड फ्लैक्स सीड्स। ब्रेकफास्ट में आप ले सकते हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन। अगर आप एग्स लेना चाहते हैं तो आप 2 एग्स कंज्यूम कर सकते हैं। आप इसे एस्पैरागस ऑमलेट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं या फिर अंडा भुर्जी के फॉर्म में यूज कर सकते हैं या फिर बॉइल्ड एग्स के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अगर आप एग्स नहीं खाते तो आप मिल्क प्रोडक्ट बेस्ड कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे कि 200 ग्राम्स ऑफ पनीर की भुर्जी विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, या फिर आप ले सकते हैं 1 ग्लास आलमंड स्मूदी। वीक में 2 टाइम्स आप लेग्यूम्स यूज कर सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए। कुछ पॉसिबल ऑप्शंस इस तरह से हैं। आप ले सकते हैं 2 स्मॉल मूंग दाल का चिल्ला स्टफ्ड विद पनीर, या फिर आप ले सकते हैं बॉइल्ड रेड चना सैलेड विद टमेटो एंड क्यूकम्बर। मिड मॉर्निंग में यानी ब्रेकफास्ट के 2 से 3 घंटे बाद आप ले सकते हैं 1 कप ग्रीन टी, साथ में आपको लेना है 1 चम्मच चिया सीड्स या फिर फ्लैक्स सीड्स या फिर सनफ्लावर सीड्स। लंच में आप 3 कोर्सेज इंक्लूड कर सकते हैं। फर्स्ट कोर्स है सूप्स का। आप चाहे तो चिकन सूप ले सकते हैं या फिर पालक सूप या कैबेज सूप या टमेटो सूप भी ले सकते हैं। याद रखिएगा इनमें कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल नहीं करना है। सूप्स की बहुत अच्छी और सिंपल रेसिपीज हैं कुछ हमारी वेबसाइट पर, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप उसे यूज कर सकते हैं। सेकंड कोर्स है सैलेड्स का। आप सिंपली क्यूकम्बर और टमेटो के स्लाइसेस ले सकते हैं या फिर आप कोशिम्बिर सैलेड जो है वो बना के ले सकते हैं। आप बॉइल्ड वेजीज भी ले सकते हैं या ब्रोकली और कैरेट्स को ऑलिव ऑयल में सौटे करके ले सकते हैं। कुछ बहुत इजी और यमी सैलेड रेसिपीज का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है ताकि आप वैरायटी ऑफ सैलेड्स एंजॉय कर पाएं। थर्ड कोर्स है आपका मेन कोर्स। इसमें नॉन वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शंस इस प्रकार हैं। आप ले सकते हैं तंदूरी चिकन या फिश, बेक्ड फिश या चिकन या पोर्क, बारबेक्यू या ग्रिल्ड फिश और चिकन स्ट्रिप्स, या फिर आप ले सकते हैं एग विंडालू इन सालसा ग्रेवी, या फिर आप ले सकते हैं लैम या पोर्क के चॉप्स इन ऑलिव ऑयल, या फिर आप ले सकते हैं सैमन विद पेस्टो सॉस, या फिर सॉटेड सैल्मन चॉप्स विद एवोकाडो एंड कैरेट्स, या फिर आप ले सकते हैं एग्स की कोई भी रेसिपी। वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शंस हैं बेक्ड राजमा टिक्की विद टमेटो सालसा, या फिर आप ले सकते हैं बॉइल्ड चिकपी सैलेड विद पेस्टो या सालसा, या फिर आप ले सकते हैं स्प्राउटेड मूंग कुक्ड विद ऑलिव ऑयल एंड टमेटोज, या फिर आप ले सकते हैं मिक्स स्प्राउट का डोसा मेड इन कोकोनट ऑयल या बटर, या फिर आप ले सकते हैं पालक और बेसन का चिल्ला। आप सोयाबीन नगेट्स या चंक्स को टमेटो ग्रेवी में बनाकर वो भी ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं बेक्ड बीन्स। अगला ऑप्शन है पनीर भुर्जी, या फिर मूंग दाल का चिल्ला, या पनीर चिली मेड इन लेस ऑयल, या फिर पनीर टिक्का मसाला। तो ये थे कुछ ऑप्शंस वेजिटेरियंस के लिए। लंच के कुछ देर बाद आप ले सकते हैं सिनेमन टी या ग्रीन टी या वार्म वाटर विद लेमन। बेसिकली आप हाई प्रोटीन मील ले रहे हैं तो डाइजेशन में ये टीज आपकी हेल्प करेंगी। लेट इवनिंग में अराउंड 5 o'clock आप ले सकते हैं 1 कप ग्रीक योगर्ट, या फिर ले सकते हैं 1 कप कोई भी बेरी फ्रूट जैसे कि जामुन, बेर, स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी एक्सेट्रा। आप ले सकते हैं हैंडफुल ऑफ रोस्टेड चना या फिर हैंडफुल ऑफ रोस्टेड सोयाबीन। अगर आप इंटेंसिव वर्कआउट करते हैं तो प्रोटीन शेक्स भी इंक्लूड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं डिनर की ओर। डिनर के ऑप्शंस हैं सेम एज लंच। यहाँ पे लंच के लिए बताए गए ऑप्शंस में से आप कोई भी ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। अगर आप बहुत इलैबोरेट कोई चीज़ नहीं खाना चाहें तो आप एक सूप और एक सैलेड भी ले सकते हैं। डिनर के बाद बेड टाइम पे आपको लेना है 1 ग्लास वार्म वाटर और लेमन, अगेन फॉर गुड डाइजेशन। काइंडली नोट,
जो एक्चुअल एटकिंस डाइट है उसमें मैंने थोड़े से मॉडिफिकेशंस किए हैं ताकि इस डाइट को मैं आपके लिए इजी एंड न्यूट्रिशन से भरपूर बना दूं ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। एज ए रजिस्टर्ड डाइटिशियन इट इज़ माई ड्यूटी कि मैं आपको हेल्दी से हेल्दी ऑप्शंस दूं और वही मैंने यहाँ पे किया है। तो ये तो हुआ हमारा फ्री सैम्पल डाइट चार्ट। हमने स्पेशली अपने व्यूअर्स के लिए एक डिटेल्ड 1 मंथ एटकिंस डाइट प्लान फॉर वेट लॉस की एक ई बुक बनाई है। इसमें ऑल 4 फेजेस में आपको क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, ये सारी डिटेल्स विद सिंपल रेसिपीज मेंशन्ड है। ये हम बहुत ही नॉमिनल रेट्स में सेल कर रहे हैं। आप भी इसे खरीद सकते हैं और वेट लॉस के लिए इसे यूज कर सकते हैं। इसे खरीदने का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। अगर इसे लेने से पहले आपके मन में कोई भी सवाल हो या डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं एटकिंस डाइट की कुछ स्पेशल टिप्स एंड पॉइंटर्स पर जो आपको स्मूथली ये डाइट फॉलो करने में हेल्प करेंगी। सबसे पहली टिप है अबाउट ऑयल्स एंड फैट। अपनी डाइट में कोकोनट ऑयल, घी, बटर, ऑलिव ऑयल, सरसों ऑयल आप यूज करिए। एटकिंस डाइट में आप कभी कभी फ्राइड आइटम्स ले सकते हैं क्योंकि ये मॉडरेटली हाई फैट डाइट है। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सरसाइज। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जिन क्लाइंट्स ने एटकिंस डाइट फॉलो करते समय वर्कआउट डेली बेसिस पे किया है और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट किया है, उनका वेट लॉस रिजल्ट बेहद अच्छा था और फास्ट था। इसीलिए मेक अ पॉइंट टू वर्कआउट फॉर 45 मिनट्स एवरी डे। नेक्स्ट पॉइंट इज होममेड नेचुरल फूड्स कंज्यूम करिए। पैकेज्ड फूड्स को आप जितना अवॉइड करेंगे आपके हार्मोन्स उतने ही बैलेंस्ड रहेंगे और वेट लॉस को सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज अगर आप फास्टर फैट लॉस करना चाहते हैं तो एडवांस लेवल पर एटकिंस डाइट को आप इंटरमिटेंट फास्टिंग मेथड के साथ में कंबाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अपना पर्सनल वेट लॉस प्लान हमसे बनवाने के लिए आप हमें ईमेल करिए care@dietburrp.com पर। अगला पॉइंट है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। कम से कम 3 लीटर पानी आप टारगेट रखे को लेना ही है। इससे आपकी स्किन, आपके बाल काफी इम्प्रूव होंगे, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा और साथ ही आपकी बॉडी डेली बेसिस पर नेचुरली डिटॉक्सिफाई होती रहेगी। अगर आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार आउटिंग करते हैं और एटकिंस डाइट भी फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे इस आर्टिकल में आपको डाइनिंग आउट टिप्स मिलेंगी। आपके लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दिया है और यहीं से आप इस सैम्पल डाइट प्लान का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। आप इस एटकिंस डाइट के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आप ये प्लान फॉलो करना चाहेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जिनको इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इसी तरह साइंटिफिकली करेक्ट और प्रैक्टिकली पॉसिबल इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुँचा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो। हैप्पी ईटिंग।